अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बीपीटी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। मिनिस्ट्री की तरफ से जनवरी में एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तब आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। लेकिन रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, जो मार्च के मंथ में जो आपको अपडेट आया है उसमें ये बताया गया कि भाई आपको नीट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जिस तरीके से पहले एग्जाम दिया जाता था और आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलते थे, उसी वे में आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं बीपीटी के रिगार्डिंग। अगर आपको प्रॉपर वे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट बीपीटी। बीपीटी बोले तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आपको बीपीटी में जो एडमिशन मिलने वाला है, आपके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीईटी के नाम से जानते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एग्जाम के थ्रू आपको जो एडमिशन मिलने वाले हैं वो है बीपीटी मींस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है बीओटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिर आता है बीपीओ बैचलर इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक। और उसके बाद में आपका आता है बीएएसएलपी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अगर इन सारे कोर्सेज में से किसी में आपको एडमिशन लेना है तब आपको सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लोअर एज लिमिट आपकी रहती है 17 ईयर्स। आपकी 17 ईयर्स एज होना चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2025। अपर एज लिमिट भाई कुछ भी नहीं है, आप कितनी भी साल की 17 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। नो एज बार फॉर BASLP, इसके लिए कोई भी एज बार नहीं है। 10th की मार्कशीट पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। तो करियर स्कोप आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज करते हैं। अगर मैं बीपीटी की बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट जो है, आपका अपना क्लिनिक आप ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके सामने एक ऑप्शन ये रहेगा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। मतलब जो जैसे कि स्पोर्ट पर्सन है, आप उनके साथ में एथलीट्स के साथ में काम कर सकते हो, स्पोर्ट टीम के साथ में काम कर सकते हो। आपने देखा होगा कभी भी जैसे चोट वगैरह क्रिकेटर्स के लग जाते हैं या फिर कोई भी एथलीट है उसके लग जाती है तो तुरंत एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है जो उनकी देखभाल करता है। इसके बाद में आपका एज अ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। स्पेशलिस्ट होते हैं ये लोग पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड या फिर इंजरीज वगैरह में। या फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है, अगर आपने बीपीटी किया है तो आप लेक्चरर प्रोफेसर कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं एज अ लेक्चरर या फिर प्रोफेसर, या फिर रिसर्च के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बंदा यहाँ पर देखता है कि अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी चीज कर रहा हूँ उसका आउटसोर्स क्या होगा, आउटकम क्या होगा उसका, मतलब आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या है। तो अल्टीमेट जो गोल है वो तो सबका पैसा ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50,000 टू 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हैं इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद में। और बाकी ये सारी चीजें जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में दिमाग में डाल करके चलना, ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती हैं आपके स्किल पर। आपने आपके पास में डिग्री क्या है, आपके पास में डिप्लोमा क्या, आपके पास में क्या सारी चीजें, ये मैटर नहीं करती। उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके पास में स्किल क्या है, आपके पास में कितनी ज्यादा नॉलेज है। उसके बेस पर आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस करना आप स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जब भी जो भी कोर्स में जिस भी चीज में आप इनरोल कर रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो लाइफ में, एक ही चीज पर फोकस करो, स्किल्स को डेवलप करने का काम करो। स्किल अगर आपके पास में तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो सीईटी के अंडर में आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने टॉप मोस्ट जो आपके इस कोर्सेज के लिए अवेल हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। SVNIRTR कटक में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली है, गुवाहाटी है। ये सारे अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूट हैं सब अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका इसका पूरा इंफ्रा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है आपका कटक में, ये है NILD कोलकाता में है, NIE-PMD चेन्नई में है, और ये आपका न्यू दिल्ली का कॉलेज होगा, और ये आपका CRCSRE गुवाहाटी में जो आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इन जगहों पर बेस्ट आपके इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, यहाँ पर जाकर के अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ड्यूरेशन की, कि जो कोर्स हैं इनके ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो आपके जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो सारी चीज़ें मैं आप यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। SVNIR कर्नाटक में है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से कोर्स को ऑफर करते हैं, ये बीपीटी भी कराता है, बीओटी भी कराता है, बीपीओ भी है, BASLP भी है। ये जो ऊपर वाले कोर्सेज हैं, मतलब जो बीपीटी, बीओटी, बीपीओ है, ये 4.5 साल मतलब 4 साल 6 महीने के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, और इंटर्नशिप के साथ में। मतलब 4 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप आपको यहाँ पर करनी होती है। अगर हम लोग BASLP की बात करें तो ये भी 4 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। इसमें इंक्लूड हो रखा है इंटर्नशिप का जो ईयर है वो पूरा कंप्लीट है, तो टोटल आपके 4 साल लगने वाले हैं। इसकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मिस भुवनेश्वर में जो स्टैब्लिश है वो इसका एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, इसकी आपको मार्कशीट मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NILD जो कि कोलकाता में है। ये बीपीटी, बीओटी, बीपीओ
ये 3 कोर्सेज कराता है, चौथा कोर्स जो BSLP है वो ऑफर नहीं करता। 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी आपकी। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कोलकाता में, उससे ये एफिलिएट है। NIE PMD चेन्नई में जो है ये चारों के चारों कोर्सेज कराता है, BPT, BOT, BP और BSLP। ये वही 4 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप। 4 साल जो इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप है, वो सारी चीजें प्रॉपर कंप्लीटली 4 साल लगने वाले हैं। इसका जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में, उसके साथ में एफिलिएट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है PDU NIE PMD न्यू दिल्ली जो कि BPT, BOT और BP में आपको ऑफर करता है। अब आपका वही सेम ड्यूरेशन रहने वाला है, 4 साल 6 महीने का। ये सारी के सारी ड्यूरेशन सब जगह पर यही सेम देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखना है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएट होगा। नेक्स्ट गुवाहाटी वाला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ BSLP कराता है और ये 4 साल वही इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप होगा। श्रीमंत शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस गुवाहाटी असम में जो है उसके साथ में एफिलिएट होगा। तो इस तरीके से आपके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे बेस्ट कॉलेजेस आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और इनकी ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने अभी जानी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अब आपको और जो इसकी सीट्स होने वाली हैं, तो यार ये चीज अगर आपको पता है तो फिर उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा भाई कंपटीशन कितना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो सीट्स का पूरा मैट्रिक्स आपको ये पूरे चार्ट दे रखा है और मैं आपको इसकी PDF पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करो, वहां पर आपको ये पूरी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर डिटेल में पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन आप आराम से पढ़ो, उसके हिसाब से आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना है, नीट बायोलॉजी 360 आप सर्च करेंगे, नीट बायोलॉजी 360, वहां पर जाकर के आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये आप देखना जरा, यहाँ पर SC ST OBC EWS सारी कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीट्स अवेल हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबके अलग अलग सीट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा चार्ट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग फीस की बात करें तो फीस आप देखो जरा, यहाँ पर फीस इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखो। फीस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टोटल फीस आपको यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ कटक की, तो ये कितनी है 60,000। अगर हम कोलकाता वाली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर 61,000। अगर हम लोग ये चेन्नई में जो है 44,000 और 41,700। इसके अलावा अगर हम लोग न्यू दिल्ली की बात करें 51,520। और अगर आप गुवाहाटी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 60,000 फीस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फी का क्राइटेरिया हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जनरल एबिलिटी मीन GK के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या आपका 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, 1 मार्क आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ये वही सेम पैटर्न रहता है जो आप नीट की तैयारी करो, वही सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको उसी के बेस पर आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अब देखो यार 2026 के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन के बारे में आते ही पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब आप इस वेबसाइट पर विजिट करना है http://admission.svnir.tar.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BPT में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसको लेकर के मैंने एक कंप्लीट PDF बनाई है जिसमें पूरी डिटेल को शेयर किया हुआ है कि स्टेट वाइज BPT के एडमिशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। हर एक स्टेट का एक अपना अलग टेस्ट करा रहा है और उसी एग्जाम को देने के बाद आपको BPT में एडमिशन मिलने वाला है। तो आपको अगर वो PDF चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं वो PDF आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके अलावा नीट 2026 के लिए जितने भी नीट वाले एस्पिरेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग इसी चैनल पर NCERT जो लाइन बाय लाइन हाईलाइट सीरीज है वो मैं आपके साथ में कंटिन्यूसली शेयर कर रहा हूँ। आपको एक प्रॉपर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th और क्लास 12th का, वहां पर जाकर के चेकआउट करो। और अपनी NCERT लाइन बाय लाइन जिसमें आपको PYQ टैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करना होगा, ज़्यादा अच्छे से फोकस करना होगा।
इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज है या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एडिशनल फॉर्म में देखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहीं पर ऐड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको NCERT हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि 100% NCERT बेस्ड ही आपको देखने को मिलेंगे, और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर नीट बायोलॉजी क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ही प्रॉपर बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपने पढ़ा तो 100% मैं आपको क्या सकता हूँ 360 आउट ऑफ 360 आप लेकर के आएंगे। बस आपको 3 ही स्टेप को फॉलो करना है, नोट्स पढ़ो और NCERT रीडिंग करो और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस इस पैटर्न को अगर आपने फॉलो कर लिया 100% आपकी सक्सेस पक्की है, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक मेहनत करते जाइए, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।